हेलो स्टूडेंट्स, आरआरपी ऑनलाइन क्लासेस फिजिक्स सेकेंड क्लास जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को डिस्कस कर रहे थे। उसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था, वैद्युत क्षेत्र, है ना। ठीक, डेफिनेशन की चर्चा हो चुकी थी, यहाँ डेफिनेशन उसका लिखा भी है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो ड्यू टू गिवन चार्ज, यदि कोई चार्ज आपको दिया हुआ है ना, ये मान लीजिए कोई आपको चार्ज दिया हुआ है Q, ठीक। अब इसका अगर हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करें तो लिखा है एज द स्पेस अराउंड द चार्ज, इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र, इस चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र इन विच, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इन एक्सपीरियंस बाई एनी अदर चार्ज, जिसमें किसी अन्य चार्ज के द्वारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, वह क्या कहलाता है, इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है ना। यानी कि वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो किसी भी चार्ज का, किसी भी आवेश का वैद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें, मतलब उसके चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें किसी अन्य आवेश के द्वारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है। तो मान लीजिए ये Q आवेश था, है ना, और यहाँ पर एक दूसरा परीक्षण आवेश Q0 आप लेकर के आए जो इससे r दूरी पर है, और इस आवेश के कारण इस पर जो है एक बल का अनुभव किया जाता है F, ठीक, एक बल का अनुभव किया जाता है F, है ना। मान लीजिए ये भी प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश, तो इस तरफ होगा मतलब रिपल्सिव फोर्स होगा, अगर माइनस होता तो क्या होता, अट्रैक्टिव फोर्स होता, ठीक। तो इस Q आवेश पर, Q0 आवेश पर फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है। तो जहाँ तक इस पर बल का अनुभव किया जाएगा, इस आवेश का क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक। तो सपोज दैट हमें r डिस्टेंस पर इस परीक्षण आवेश पर इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ज्ञात करनी हो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये Q क्या है, ये आवेश है। Q0 क्या है बेटा आपका, टेस्टिंग चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश है। R आप समझ रहे हैं दूरी है, और F क्या है यहाँ पर, बल है, ठीक। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, यदि आवेश Q, यदि आवेश Q द्वारा परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित बल F है, तो आवेश Q के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन Q0, E बराबर F अपॉन Q0 हो जाएगा। इसे आप कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1, है ना। यदि आवेश Q के द्वारा परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित बल F है, तो इस आवेश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी E बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन Q0 हो जाएगा बेटा, ठीक। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। चलिए आइए यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब देखिए इस आवेश के कारण जो आपका Q था, इसके हमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E फाइंड आउट करनी है। E बराबर F अपॉन Q0, एक ही इक्वेशन आपको मिल गया। अब देखिए कूलाम के नियम से यदि हम इस आवेश और इस आवेश पे यानी एक दूसरे पर आरोपित बल F का अगर हमें गणना करनी हो, तो आप लिखेंगे बाय कूलाम्स लॉ या कूलाम के नियम से आवेश Q द्वारा टेस्टिंग चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित बल F बराबर, आरोपित बल F बराबर क्या हो जाएगा कूलाम के नियम से, F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये हम एज्यूम कर लें कि ये सब किसमें, वैक्यूम में रखा हुआ है, निर्वात में रखा हुआ है, तो एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक, इनटू Q और दूसरा आवेश क्या है Q0 है ना,
अपॉन इनके बीच की दूरी दी r है तो r का स्क्वायर। ये कूलाम के नियम से आ गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब देखिए यदि f की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, है ना। समीकरण 2 से f का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा बेटा E बराबर f की जगह क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, है ना। ठीक, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से आपको मिल जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। और ये आवेश जिसका इंटेंसिटी अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करना होगा, यानी E इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ठीक, तो ये रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। कुछ और बातें इसके बारे में आप नोट कर लेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है ना। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यह एक सदिश राशि है ना। यानी इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा। देखिए यदि यह भी प्लस आवेश होता, यह भी प्लस आवेश होगा तो इस पर लगने वाले फोर्स की क्या होगी, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, है ना। यानी कि रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस तरीके से। मतलब इसको डिफाइन करने हर एक क्वांटिटी क्या होगी, वेक्टर है। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि होगी। यदि हम इसके यूनिट की बात करें तो इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E क्या हो जाएगा आपका। तो देखिए F अपॉन क्यू नॉट, F की यूनिट क्या होती है SI, न्यूटन, और क्यू नॉट यानी कि आवेश का क्या हो जाएगा, कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम या न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा किसका, इसके यूनिट हो जाएगी। अगर हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, देखिए फोर्स बराबर होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला आता है बेटा mL/-2। ठीक, और आवेश का क्या हो जाएगा 80, ए ऊपर चला जाएगा, फाइनली आपको मिलेगा mL/-3 A⁻⁻1। तो डायमेंशनल फार्मूला आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का mL/-3 A⁻⁻1 या A इनवर्स। ठीक, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट। ये फार्मूला हो गया जिसको आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय यूज करना पड़ेगा। ये उससे रिलेटेड चीज़ें हो गई, ध्यान रखेंगे। यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है और इसका डायमेंशनल फार्मूला mL/-3 A⁻⁻1 होता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आइए, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू इट, है ना। यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक, ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। यानी कि यदि मान लीजिए कोई आवेश है जिससे जो है ये आपके इस तरीके से यदि विद्युत बल रेखाएं निकल रही हों और कोई पृष्ठ रखा हुआ हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पृष्ठ आप इसके परपेंडिकुलर आपने रख दिया। ठीक, तो इससे गुजरने वाले जो पृष्ठों की संख्या होगी, है ना,
इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेटा हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, और फाई इक्वल टू फॉर्मूला आपका होता है ई डॉट ए क्या है आपका, इसी पृष्ठ का एरिया वेक्टर, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। डॉट सिंबल हटाएंगे तो क्या जाएगा, ई ए कॉस थीटा, और ये थीटा क्या है, ई और ए के बीच का बना हुआ एंगल, यानी आपको यहाँ से फॉर्मूला मिल जाएगा फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, है ना। जहाँ पर फाई आपका क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स, फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, और ए क्या है, क्षेत्रफल सदिश यानी कि एरिया वेक्टर, ठीक। और यहाँ पर थीटा क्या है बेटा, तो थीटा आप जानते हैं ई और ए के बीच का कोण, ठीक, ई और ए के बीच का कोण। यहाँ पर देखिए ये जो ऐसे हमने बनाया हुआ है इसका 3D है, इसको हम इस तरीके से रखे हुए हैं, यानी ये प्लेन इस तरीके से रखा हुआ है, और ऐसे ऐसे लाइनें क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं, गुजर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए कि जो आप अगर डायरेक्शन देखेंगे यानी थीटा का मान, तो ये इसके परपेंडिकुलर दिख रहा है। लेकिन आप एक बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई पृष्ठ है ना, ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। अब आपको हम ये जो एंगल बना हुआ है और इसको दिखा रहे हैं कैसे आप वेक्टर ए के डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, नहीं तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। एक बात ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए पृष्ठ है, ठीक, तो यह पृष्ठ अगर ऐसे रखा हुआ है तब इसका वेक्टर सदिश जो होगा इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। और जब ये ऐसे रखा होगा तो इसका वेक्टर सदिश इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि जब इस तरीके से अगर लाइन यहाँ से गुजर रही है और ये पृष्ठ इस तरीके से रखा हुआ है, इस समय इसका जो वेक्टर सदिश होगा वह भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वह पृष्ठ के लंबवत होता है। यानी जब भी हम किसी भी पृष्ठ का एरिया, किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर निकालते हैं, तो किसी भी सरफेस का, जैसे मान लीजिए कि यह अगर आपका मेरी हथेली मान लीजिए एक प्लेन हो गया, एरिया सरफेस हो गया, तो इसका वेक्टर सदिश जब भी हम लेंगे तो वो इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी ऐसे, है ना, इसके 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से रखा हुआ है, तो इसका वेक्टर सदिश इस तरीके से होगा, यानी कि यह भी इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये वेक्टर ए की डायरेक्शन हो गई, और यह आपका जो है ई की डायरेक्शन होगी। यानी कि इस केस में अगर आप देखिए, है ना, जब यह इस तरीके से रखा हुआ है तो ई और ए के बीच में बना हुआ एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी, जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा आपका, 0 डिग्री, है ना। और जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तब फाई इक्वल टू आपको मिल जाएगा ई ए कॉस 0 1, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यानी फाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, ई ए, ठीक। और यह फाई क्या होगा, फाई मैक्स होगा। यानी विद्युत फ्लक्स की अधिकतम संख्या कब होगी, जब थीटा क्या हो, 0 1 हो, और थीटा 0 कब होगा, जब पृष्ठ ऐसे रखा हुआ हो, है ना, पृष्ठ ऐसे रखा हुआ हो और इस तरीके से। तो आप ऐसे भी समझिए कि जब ऐसे पृष्ठ होगा तभी इससे अधिकतम विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, क्रॉस होंगी। अब यदि जैसे जैसे आप इसको घुमाते जाएंगे, यानी थीटा की वैल्यू को आप क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होती जाएगी और फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। यानी फाई मैक्स आपको मिलेगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर। अब अगर आप इस पृष्ठ को उठा करके इस तरीके से रख दीजिए, चलिए अब इसको हम यहाँ बना लेते हैं, है ना, ठीक। यदि मान लीजिए यह ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं नहीं, विद्युत बल रेखाएं, यदि ये इस प्रकार से आपकी विद्युत बल रेखाएं यहाँ पर हैं, ठीक, और यह जो पृष्ठ है वह इसके पैरेलल रखा गया हो, पृष्ठ जो है इसके क्या है, इसके ऊपर ऐसे पैरेलल रख दिया गया हो, ठीक। उस कंडीशन में देखिए आपको फाई कैसे मिलेगा। तो अब देखिए इसका अच्छा डायरेक्शन जो होगा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब इसका जब हमें क्या है वेक्टर सदिश लेना होगा तो इसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर यानी इस साइड में मिलेगी, ठीक, यानी कि बाहर की ओर मिलेगी, है ना। और इसके बीच का जो एंगल बनेगा बेटा वो परपेंडिकुलर होने के कारण क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यानी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्योंकि अभी हमने आपको समझाया किसी भी पृष्ठ का वेक्टर सदिश जब क्षेत्रफल सदिश हम लेते हैं, है ना, तो क्या होता है उस पृष्ठ के लंबवत होता है। तो
इस पृष्ठ के लंबवत यानी कि इस तरीके से होगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भी क्या होगा, लंबवत होगा, यानी थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा परपेंडिकुलर केस में। और इस समय आपको फाई इक्वल टू मिल जाएगा ई ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ई ए इंटू 0 यानी कि फाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 0, जो फाई क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर फाई मिनिमम होगा और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर फाई मैक्सिमम होगा। ये बात रटने के लिए तो बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन आप ये समझिएगा कि कई बार जब थीटा 90 लिखना, थीटा 0 लिखना होता है तो आप ऐसा डायग्राम बना देते हैं, और थीटा 90 दिखाना होता है तो ऐसा डायग्राम बना देते हैं, क्योंकि सरफेस आप समझ नहीं पाते। ठीक, इस तरीके से इस चीज़ को आप समझेंगे। तो ये विद्युत फ्लक्स है, इसका आगे बहुत यूज है, आपका जो सब्जेक्ट है BEE उसमें भी, और बाकी फिजिक्स सेकेंड में भी, है ना। इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा और पढ़िएगा। इसमें जो है अगर कहीं कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको मैसेज में या फिर ऐसे व्हाट्सअप पे करके पूछ सकते हैं, है ना। कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है ही। तो ये रहा आपका एक कॉन्सेप्ट विद्युत फ्लक्स का। बाकी अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो इसका यूनिट आएगा उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फाई इक्वल टू क्या है आपका, E इंटू ए है। E की यूनिट अभी हमने आपको बताया था क्या होता है बेटा, न्यूटन पर कूलाम, और एरिया की यूनिट क्या होती है, इंटू मीटर स्क्वायर, यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक, ये हो जाएगा किसका यूनिट, फ्लक्स का यूनिट हो जाएगा। अगर हम इसके बीमी सूत्र की बात करें तो हो जाएगा ml³ T के पावर -3 A के पावर -1, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की बीमा थी उसी में एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, L स्क्वायर का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये डायमेंशनल फार्मूला आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, है ना। तो इस तरीके से ये इससे जुड़े हुए खास बातें थी। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे जिसका हम आगे यूज करेंगे। ठीक, तो यह एक और टॉपिक आपका क्लियर हो गया, है ना। अब तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर चुके बेटा, तो चार्ज किसे कहते हैं, यानी कि आवेश, चार्ज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पहले वीडियो में। टाइप्स ऑफ चार्ज भी हम पढ़ चुके हैं, आवेश के प्रकार। इसके बाद हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ा, कूलॉम्स लॉ, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के बारे में डिस्कशन किया, और उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी, और आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। इस प्रकार से आपके 5-6 टॉपिक क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में विद्युत विभव के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार अपने सिलेबस को लेकर के, बुक को लेकर के आप पढ़ते रहें। बाकी कहीं कोई समस्या आती है तो यहाँ चैनल पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी व्हाट्सअप नंबर भी है जो RR पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन आपका एक्सटेंड हो गया है तो जूम ऐप पर क्लासेज बंद हैं क्योंकि सर लोग कॉलेज नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाकी जो वीडियो के माध्यम से होगा, अभी मैकेनिक्स और फिजिक्स की कंटिन्यू क्लास आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।